इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं मध्य प्रदेश प्रांत के जिला सागर स्थित देवरी नाहर मऊ नन्ही देवरी में 1 से 7 दिसंबर तक चले श्री मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव, प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय दिवस की मंगलकारी झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, परम पूज्य एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के 1 एवं 2 दिसंबर को आयोजित मनभावन। मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी सागर स्थित नाहर मऊ नन्ही देवरी में 1 से 7 दिसंबर के मध्य परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, परम पूज्य एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव, प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। गुरुवरों की उपस्थिति में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच प्रभु की प्रतिमाओं को शिरोधार किए जिनेंद्र भक्त, मंगल कलश लिए श्रेष्ठियां, रथों में सवार परिवार एवं श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह घट यात्रा की भव्यता को दिव्य बना रहा था।
घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद गुरुवरों के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में महाराष्ट्र निवासी सौभाग्यशाली श्रीमान सतीश जी रोकड़े परिवार ने मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। इधर गुरुवरों की उपस्थिति में कटनी निवासी श्रीमान उत्तम चंद जी जैन, श्रीमती प्रभा जैन, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा एवं समस्त कोयला वाला परिवार ने फीता खोलकर मंडप जी का उद्घाटन किया। मंडप उद्घाटन के उपरांत विशिष्ट जनों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। जब से छुए चरण के मेरे भाग्य खुल गए, बस गए। और गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हो रहा है जोरदार तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ में। जब से छुए चरण के मेरे भाग्य खुल गए, चरण के मेरे भाग्य खुल गए। स्वागत अभिनंदन के बाद सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने मंडप एवं वेदी शुद्धि आदि की क्रियाएं की। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल भावना भाई। मंगलम चत्तारि लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्मा चत्तारि शरणं पवजामि रंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवजामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमद श्रीमद पांचती शंकरा द्वादशिंग परिविष्टिता शुक्लध्यान पवित्र सर्वज्ञा स्वयं वै सिद्धा विद्या परमात्मा ने प्रणसुखाय त्रैलोकमयी व्याप्त है अनंत संसार चक्रवरी मर्दनाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शनाय अनंत बीरा अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय परम त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन प्रणामंडल मंडिता ऋषारिका सराव सराविका प्रणचतु संगोप सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अवादम अस्माकम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत लघु नाटिका की प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को प्रेरणा से भर दिया। ये बुढ़ा ना सोता है ना सोने देता है। ये भगवान, मैंने कुछ सुना बेटा? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अच्छा बेटा, मुझे बहुत दूरों से भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? मेरी तो तबीयत सुबह से खराब थी, तो थोड़ी सी खिचड़ी बनाई मैंने और बच्चों ने खा ली। अब तो मैं जा रही हूँ सोने। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा।
जिसको तूने ठुकराया, उन्हें बीच भंवर में छोड़ा, दिखता न कोई है किनारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। हरो हरो नीलो पीलो लाल गुलाबी, हरो हरो नीलो पीलो लाल गुलाबी, केसरिया रंग मारो प्यारो लगे, केसरिया रंग मारो प्यारो लगे। ये भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आव जोड़े, जिन्हें मंदिर में आव जोड़े। आयोजन के दूसरे दिन यानी 2 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। नवन कराए श्री जी का आज नवन कराए, श्री जी का आज नवन कराए। यही तरिया में यही त्रिभुवन स्वामी चढ़ाए जा। कलशों से जल की धारा बहाए जा बहाए जा बहाए, श्री जी का अजनवन कराए। यही आए तरिया में यही त्रिभुवन स्वामी, आए तरिया में यही त्रिभुवन स्वामी। कलश पे कलश ढुराए जा ढुराए जा ढुराए जा ढुराए जा ढुराए जा ढुराए जा ढुराए जा। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती श्रीमद पांच तीर्थंकराय श्रीमद रत्नारूपाय दिव्यतेजो प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहितान चतुर्थ शीताय समोसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोषरहिताय सच्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वैशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म क्षयंकराय जराय वाय अस्माकं शांति धारा कर्ता परिवार व्याधम गणंतु व्याधम श्री जनाभिदेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हरते भगवते परीक्षिणस्य दुष्कलमस्य दिव्य तेजोमूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वगुण सर्वरोग विनाशनाय सर्वप्रकुशद्र विनाशनाय सर्वार्थ शांतिकराय। ओम राम ह्रीं ह्रूं राम राय उषा नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु स्वाहा। मम कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधम पापम वैरम च। शांति धारा के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री विनय भैया जी ने श्रावक श्रेष्ठियों को विधि पूर्वक सकलीकरण एवं दिशा शुद्धि आदि की क्रियाएं कराईं। अनामिकाभ्यां नमः। समागतान् विघ्नान् निवारय मां सर्वं रक्ष स्वाहा। ओम रोम नमो वज्रं ब्रह्म उत्तर दिशातः समागतान् विघ्नान् निवारय मां सर्वं रक्ष स्वाहा। ओम नमो आदि चक्रेश्वरेण चिन्नं विधिभूषणेन यज्ञोपवीतं वित्तमहि रत्नत्रयस्य मार्गं विदधामि तोहम्। मम गात्रं पवित्रं भवतु। अर्हं नमः स्वाहा। इस बीच सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का भव्य स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अगले क्रम में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने भक्ति भावना की परिभाषा को विस्तार से बताते हुए जीवन सरल बनाने के उपाय समझाए। लेकिन तीर्थंकर का एक ऐसा सिद्धांत है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधती तो भावना से है, पर वह बहुत बड़ी प्रभावना का कारण कब बनती है? जब तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में आ जाती है और फिर जब उदय में आती है तो उस जीव का कल्याण तो होता ही होता है, उसके समोसरण से, उनके विहार से, उनके उपदेश से, उनके आहार से प्राणी मात्र का कल्याण होने लगता है। ये भावना प्रभावना का अंग बन जाती है। इसलिए मोक्ष जाने के लिए तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं है, मोक्ष जाने के लिए तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने मोक्ष के साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों जीवों को भी मोक्ष मिले, इस रास्ते के लिए तीर्थंकर बनना जरूरी है।
प्रवचन के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने देव एवं गुरुवरों को नमन वंदन करते हुए मंडल जी पर मंगल कलश स्थापना एवं दीप ज्योति प्रज्वलित की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महाकर्मणि गजरथ महामहोत्सवे श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण के अंतर्गत महामंगल कलश स्थापना करोमि। झीम झीम हमसः स्वाहा करोमि। हम 9 बार नमो का मंडल जी पर मांगलिक क्रियाएं एवं अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही पात्र बने सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियां एवं श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कामवाणी विद्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। नृत्य आकाश करे और कभी नृत्य धरती पर। चोम छाना ना 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 रे चोम छाना ना ना ना। ओ चोम छाना ना 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 रे चोम छाना ना ना ना। जब रहेंगे खुदा स्वाद लगाएंगे तो सिद्ध है प्रत्येक क्षण में। नाचे मन का मयूरा ओ पंच कल्याण के आया रे नाचे मन का मयूरा। मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। अर्ष्णा जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। सिद्धार्थ नायत्रे ज्ञानी तत्पर्ति। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। विमान की आवश्यकता है। मंडले मग मुख्यार्चित तृतीय बलिवन्मुद्रित पुष्पादि वर्तमान पर्यंत वर्तमान चतुर्विंशति जिनेभ्यो पुनर्गम निर्वपामिति। ओम ह्रीं उदंग देव जिनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री कृष्ण कीर्ति जिनाय अर्घम निर्वपामिति। साई जिनाय अर्घम निर्वपामिति। करिमेरो विमल प्रभा जिनको जो आए जासे मन विशुद्ध हो जाए। ओम ह्रीं श्री निर्मल जिनाय अर्घम निर्वपामिति। मन वच काय गो जासे गोप्ति प्रे प्रगटाए। ओम ह्रीं श्री चित्रगुप्ती जिनाय अर्घम निर्वपामिति। कामेक्ष बहु क्रिया जाने प्रभाव उपजे स्वयं जुजुग अगहान। ओम ह्रीं विक्रिया अंतर्धानादि रिधिधाक मुनीश्वरेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। मास पक्ष तो 4 दिन वरेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। और कठिन उपवास धरे दीप्त अर्घम निर्वपामिति। अरे अग्निमानी मल का मोचना परिणमे जुजुयति उमगाए। ओम तप्त तपोरिति धारक मुनीश्वरेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। अर्घ्य समर्पण के उपरांत परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज ने प्रसंगों के माध्यम से सन्मार्ग की व्याख्या कुछ इस प्रकार की। पंचम काल में भले मुक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं और ये हमको विश्वास है कि एक दिन हम लोगों के लिए मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा रास्ता सही है। जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है उसको एक ना एक दिन मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। रास्ता सही हो चाहे फेर हो, अगर लंबा भी रास्ता होता है और अगर रास्ता हमारा सही होता है तो निश्चित है कि हमको उस मंजिल की प्राप्ति होती है। उस मंजिल की प्राप्ति होने के लिए सबसे प्रथम हमारे लिए एक विश्वास होना चाहिए, एक श्रद्धा होना चाहिए और एक समर्पण होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए रास्ता बताया है ये निश्चित है ये रास्ता सही है और सही मंजिल की ओर लेके जाएगा। अभी बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कहते हैं चल तो रहे हैं हम, चलते चलते इसको ज्ञात ही नहीं होता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। जैसे कोयलू का बैल होता है, उसको ज्ञात नहीं है, उसको लगता तो है कि मैंने बहुत चल लिया। वो चलते 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 जब उसकी आंख से पट्टी खुलती है तो कहता है मैं तो वहीं का वहीं हूँ। इसलिए अभी संसार में जितने लोग चल रहे हैं कहते तो हैं हम चल तो खूब रहे हैं, रास्ता भी चल रहे हैं, रास्ते में भी हैं, लेकिन उन व्यक्तियों ने अभी सही रास्ते का निर्धारण नहीं किया गया है। अगर तुम लोग अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने जीवन में सही रास्ते को चुने। हमने अनंतों बार अच्छे और सच्चे दिगंबर साधु गुरु मिले हमारे लिए। अगर हमने उनसे एक सही रास्ता पूछ लिया होता, सबकी इच्छा तो होती है चलने की,
कहते भी हैं कि हमको चलना है, लेकिन रास्ता सही नहीं होने के कारण से व्यक्ति भटक जाता है। हमको सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो सही रास्ता बताने वाला है वो कौन है, उसके ऊपर हमारे लिए एक विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही रास्ता बताएगा। अब समय था आरती का। सौभाग्यशाली परिवार हाथी घोड़े एवं आकर्षक रथों में सवार होकर जिनाले पहुँचे और प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू। श्री जिने राजा, पहली आरती श्री जिने राजा, पहली आरती श्री जिने राजा, अरे उतार जिहाजा, अब ददी पार उतार जिहाजा, अब ददी पार उतार जिहाजा। बाबा हो बाबा मेरी, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरा, अरे बाबा हो बाबा, अरे बाबा हो बाबा मेरे नंदी देवरी वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे नंदी देवरी वाले बाबा, आए तेरे द्वार, अरे बाबा हो बाबा, हमें आए तेरे द्वार, अरे बाबा हो बाबा। संगीत बद्ध स्वर लहरियों के बीच आरती करते बच्चे, वृद्ध एवं श्रावक श्रेष्ठियां भक्ति के सागर में गोते लगाने लगे। आरती साध तुम्हारे, गोमति विनाशन शिव अधिकारी, गोमति विनाशन शिव अधिकारी, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, मेरे बाबा के विद्यासागर के नचे रे। प्रतिमा सही मोक्ष सुखदारी, और आठ भी आरती बाहुबली स्वामी, सदल गमे सदल गमे सदल गमे सदल गमे थारी उतारो। हम सब आपके चरणों में आए लगाए, सबके हो सरदार, हाँ, सबके हो सरदार, आज थारी आरती उठे हो। आँखों से दर्शन पाया कुनाला, कितनी सागो ने सागो कुनाला, आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद आनंद। अब समय था गर्भ कल्याणक की पूर्व रूप प्रसंग का। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याण के गाये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का, देखो उत्सव सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। आदिवास को जिनने कतक मिटाया, समेत सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया, हर जीवन में है ध्याया। अब समय था गर्भ कल्याणक के पूर्व रूप प्रसंग का। सौधर में इंद्र एवं शची इंद्राणी बने कटनी निवासी गोल्डी सिंघई एवं श्रीमती मेधा के साथ दरबार में इंद्रगणों की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। और किसी भी दिशा में प्राप्त हो, सुनकर हो वे हर्षे। हे देवराज, इस सम्यक दर्शन को हम कैसे प्राप्त करें, कृपया बताएं। पर द्रव्यों से भिन्न जो लगता आत्मस्वरूप, और कर्म रहित भी धने दाता निज चिद रूप।
सभासद सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि 7 तत्व परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलाना चाहिए। मेला मेला ये मेलों में अलबेला और पंच कल्याणक मेला, ये मेलों में अलबेला ये पंच कल्याणक मेला। इस पंच कल्याणक महोत्सव में सौधर्म इंद्र, श्रीमती मेधा, गोल्डी सिंघई कटनी, धनपति कुबेर, श्रीमती स्नेहल, डॉक्टर शशांक जैन मुंबई, राजा श्रेयांश, श्रीमती संगीता, श्री विनीत जैन तालेवाले सागर, राजा सोम, श्रीमती साधना, श्री विनोद पाटनी इचल करंजी, महाराजा ऋषभ सेन, श्री राजा रामजी नन्ही देवरी, महायज्ञ नायक श्रीमती वर्षा, श्री सुदर्शन राडेकर कारंजा, यज्ञ नायक श्रीमती मुक्ता विद्याधर जैन सागर, यज्ञ नायक श्रीमती सुनीता, श्री सुरेंद्र कुमार बिलासपुर को महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महिमा अपार पाकर के प्राणी होता भव पार, पाकर के प्राणी होता भव पार। हे देव, आपने तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। संसारोद्धारक सम्यक दर्शन की महानता नहीं समझ पाए। ध्यान पूर्वक सुनिए। सम्यक दर्शन की महिमा अत्याधिक महान है। इसे प्राप्त करने वाला जीव अधिक काल तक संसार परिभ्रमण नहीं करता, और जब तक वह संसार में है तो नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, देव, अहमेंद्रादिक में जन्म लेता रहता है। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ 15 माह बाद तीर्थंकर के अवतरण होने की जानकारी देते हैं। नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु आदिनाथाय। हे पिल्लेश, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? ये कौन है? कहाँ है? अपने अंतःकक्ष में आसीन है क्या? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। आसन छोड़कर आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? आज से 15 माह पश्चात जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के भार्या मरु देवी के गर्भ से तीर्थंकर प्रभु का गर्भ अवतरण होगा। सौधर में इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर एवं धनश्री बने मुंबई निवासी श्रीमती स्नेहल डॉक्टर शशांक जैन को बुलवाते हैं और उन्हें अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था करने का आदेश देते हैं। मन बाजू में खटक रही मेरी चूड़ी, और धनश्री रानी कह रही है क्या? नी में खुशी मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए, नी में खुशी मनाना नी मन बाजू में नाचे गाए। हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे धनपति कुबेर, आप अति शीघ्र अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कीजिए। वहां जाकर अनादिनदन स्वस्तिक पर नगरी की रचना कीजिए। एक एक महल 81 खंड का हो। जगह जगह नदियां, तालाब, तोरण द्वार, बंधन बार और स्वर्गपुरी से भी सुंदर नगरी की रचना कीजिए। जो आज्ञा देवराज। ठहरो, अपने साथ अष्ट देवियों को और 56 देवियों को भी लेते जाना। अष्ट देवियां माता का गर्भ शोधन करेंगी और 56 देवियां माता की सेवा करेंगी। उन्हें अवश्य ही लेके जाना। जो आज्ञा देवेंद्र, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पैरों में बाजे छम छम पायलिया, चला है धनादी बनाने नगरिया, चला है धनादी बनाने
धनपति जी आए, स्वर्गों से चले कर धनपति जी आए, स्वर्गों से चले कर धनपति जी आए, स्वर्गों से चले कर धनपति जी आए, संग में धन श्री रतन लुटाए, संग में धनी श्री रतन लुटाए, और चला है धनाधि बनाने नगरिया, चला है धनाधि बनाने नगरिया, पैरों में हो पैरों में बाजे हे छम छम पायलिया, चलो चलिए चलो चलिए नगरी अयोध्या में, चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए नगरी अयोध्या में, चलो चलिए नगर बाजारे बनाए। धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था करवाते हैं। देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो, इधर अयोध्या में सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्टदेवियां माता मरु देवी का सौभाग्य प्राप्त करने वाली बड़ौद निवासी मंजू देवी की सेवा में लग जाते हैं। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ त्रिलोक की माता, अब दुख दूर करो माँ, अब दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। आदिनाथ जी का आवन होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा, सब दग के दुख नाश करण का साधन होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का हवन कराना है, ओ आज माता का हवन कराना है। कोला कर बैठाओ जी, बैठाओ जी, बैठाओ जी, कोई माता कोला कर बैठाओ जी, बैठाओ जी, बैठाओ जी, अरे कोई माता को उठन लगाओ जी। दर्शकों बताते चले कि इस पंच कल्याणक महोत्सव में श्रीमान राजा राम जैन नन्ही देवरी, श्री गोवर्धन पांड्या वर्धा, श्री रमेश कहाते नेर, श्री राजेंद्र जैन सतना, श्री निर्मल सर्राफ सतना, श्री सतीश सिंघई अमरावती, डॉक्टर शशांक जैन मुंबई, श्री अजित केटकाड़े इचलकरंजी का मार्गदर्शन रहा। देवी हाथों में अपने कंगी ले आए, केश बनाकर माता जी के मन में इठलाई, वो केश बनाकर माता जी के मन में इठलाई, माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, बुद्धि देवी हाथ में अपने मुकुट ले आई, मन में आई, पहना कर माता जी के मन में इठलाई, माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, देवी हाथ में अपने मुकुट ले आए, मुकुट लगाकर माता जी के मन में हर्षाई, मुकुट लगाकर माता जी के मन में हर्षाई, स्वर्गों से लाई है वस्तु अपार, और अष्टदेवियां चारों तरफ घूमते हुए नृत्य करते हुए अष्ट कुमारियां माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है वस्तु अपार, माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये अष्ट कुमारियां माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है वस्तु अपार।
लाल चूड़ी हाथों पे मेहंदी लाल, लाल लाल चूड़ी हाथों में मेहंदी लाल। मरु देवी माता तूने कर दिया कमाल, मरु देवी माता तूने कर दिया कमाल। लाल लाल चूड़ी। रात्रि के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सो रही माता देखो नींद में मगन, सोते हुए देखे माने 16 सपर, अजब निराले घड़ी आए। दर्शकों, आज आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में प्रथम एवं द्वितीय दिवस की भक्ति भावना से उत्प्रोत झलकियां। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी सागर के नाहर मऊ नन्ही देवरी में 1 से 7 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। हम कल पुनः भेंट करेंगे आपसे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाएं शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।